कम्युनिकेशन मॉडल आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, ये हमेशा कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक, अब कम्युनिकेशन मॉडल है कि भाई कैसे कम्युनिकेशन फ्लो करता है सो है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, शैनन एंड वीवर मॉडल 1949 में। ये आपका लीनियर मॉडल है। ये आपका लीनियर मतलब वन वे मॉडल है। ठीक है, जैसे कि इसका मीनिंग देखिए, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब इसमें क्या है, आपका नॉइस में इंटरफेयर। नॉइस बोलने का मतलब क्या है, नॉइस बोलने का मतलब किसी प्रकार का हिंड्रेंस, रुकावट आ सकता है सेंडर और रिसीवर के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा हो तब। ठीक है, तो शेनॉन मॉडल क्या बोलता है, वन वे कम्युनिकेशन है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और इसमें नॉइस आने का प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कंपोनेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रहेगा ना, इसको सबका आपको याद करना पड़ेगा हर मॉडल में कि किसका किसका क्या है। जैसे इसका पहले सेंडर है, फिर इनकोडर है, फिर चैनल है, फिर डिकोडर है, फिर रिसीवर है, फिर नॉइस है। ये आपका सब ऐसे आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। यही आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, फोकस ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल देखिए आपको समझ में आएगा शैनन और वेबर मॉडल कौन सा टाइप का है। जैसे रेडियो ट्रांसमिशन और टीवी ब्रॉडकास्ट, जो प्रचार आप टीवी में देखते हैं आपको ऑब्वियस वो वन वे कम्युनिकेशन है। आप सिर्फ प्रचार देखते हैं, आप कोई फीडबैक नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हिंड्रेंस उसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर डिस्क खराब है आपका, या चैनल नहीं है, या आपका डीटीएच लगवाया ही नहीं हो, या नेटवर्क ब्रॉड मौसम खराब है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या आपका शैनन एंड वेबर मॉडल, और ये लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन है। यहाँ पर सिंगल पर्सन ही आपको मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। लैशवेल मॉडल, ये भी आपका लीनियर है। इसमें बोला जाता है हु से व्हाट इन विच चैनल टू हुम टू हुम टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट। ये इसका इनका फैंसी लाइन बोला गया है। इसका सिंपल मतलब इनका है कि भाई इसमें क्या होगा, मॉडल में पहले आपका कम्युनिकेटर होगा, एक मैसेज होगा और चैनल होगा और रिसीवर, और उसका बस इफेक्ट आएगा, उसमें कोई नॉइज नहीं आएगा। जैसे कि एक्सप्रेशन देखिए, फोकस ऑन मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया एग्जांपल। एग्जांपल में देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या था, फोकस ऑन मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया इफेक्ट, जो बताइए इफेक्ट आएगा। एग्जांपल देखिए समझ में आ जाएगा क्लियर, न्यूज़पेपर आर्टिकल और इन्फ्लुएंसिंग रीडर। और वैसे जो न्यूज़पेपर होता है उसमें आर्टिकल छपा रहता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है लास्टवेल मॉडल का। इसमें वो छाप दिया है और इसमें कोई नॉइस तो नहीं आएगा, वैसे पेपर तो हवा से पहुंच जाएगा तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसका इफेक्ट दिखने को मिल सकता है। जैसे एडिटोरियल जो लिखा जाता है ना बच्चों, वो इन्फ्लुएंस करता है दिमाग को, वैसा आप अपना ब्रेन को मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि एक पॉलिटिकल उदाहरण देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़िएगा, पॉलिटिकल न्यूज़, तो देखिएगा आपको लगेगा पूरा इंडिया जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस में बटा हुआ पूरा इसमें परेशान है, इस टाइप का। ठीक है, लगेगा बहुत सारा प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। स्क्रैम मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल, यानी इसमें देखो टू वे कम्युनिकेशन है। अब टू वे कम्युनिकेशन के पहले मतलब देखिए, कम्युनिकेशन इज टू वे, फीडबैक इज एसेंशियल, दो तरफा रहेगा। आपका इधर सेंडर भी और आपका रिसीवर भी, दोनों आपस में कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या है इसका, पहले सोर्स होगा, इन्वायरमेंट कैसा है, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर और फीडबैक के साथ। इतना ये याद रखिएगा सीक्वेंस में। एक्सप्लेनेशन क्या है, इंट्रोड्यूस फीडबैक एंड फील्ड एक्सपीरियंस, सेंडर एंड रिसीवर इन्फ्लुएंस ईच अदर। दोनों का एक दूसरे का एक्सपीरियंस आपस में शेयर करके दोनों का बिहेवियर को हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, टीचर आस्किंग क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आंसरिंग। जैसे टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, क्या टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, बेरलो एसएमसीआर मॉडल, ये आपका क्या है, इंटरेक्टिव है, टू वे कम्युनिकेशन है। मीनिंग कम्युनिकेशन इसमें क्या क्या दिया हुआ देखिए, सोर्स, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर, इसलिए SMCR ये जो था SMCR। ठीक है, कंपोनेंट में तो वही SMCR ही है। एक्सप्लेनेशन, यूज ऑन फैक्टर अफेक्टिंग ईच कंपोनेंट, स्किल, एटीट्यूड और नॉलेज, सोशल सिस्टम, वही सेम चीज़ है, कुछ नहीं। एग्जाम्पल में क्या है, गुड स्पीकर कन्वे क्लियर मैसेज टू ऑडियंस बाय स्पीच। ऑब्वियस है, एक अच्छा स्पीकर जो रहेगा अपना ऑडियंस को अच्छा मैसेज दे सकता है। ठीक है, बर्लॉन ट्रांजेक्शन मॉडल, इसको हम लोग सर्कुलर या ट्रांजिशनल मॉडल ही बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या क्या है, कम्युनिकेशन इज साइमल्टेनियसली रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, कंटिन्यूस एक्सचेंज। इसका एक्सप्लेन मतलब एक ही पर्सन, मतलब साइमल्टेनियसली स्पीकर भी बन रहा है, सेंडर मतलब स्पीकर भी बन रहा है और लिसनर भी बन रहा है, दोनों एक ही स्टेज में। जैसे देखिए क्या है कंपाउंड, देखिए मल्टीपल सेंडर, मल्टीपल रिसीवर, फीडबैक और नॉइस, ये तो होगा इसका कंपोनेंट। एग्जांपल देखिए, इम्फेसिस, फीडबैक, मल्टीपल चैनल, नॉइस कम्युनिकेशन इज डायनामिक। बोलने का यहाँ मतलब है देखिए,
ये जो लाइन लिखा है कम्युनिकेशन साइमल्टेनियस, यानी कि रोल ऑफ सेंडर और रिसीवर कंटिन्यूस एक्सचेंज, यानी कि यही आपका पहले चीज सुनेगा भी और बाद में जाके यही चीज आपको एक्सप्लेन भी करेगा। ठीक है, यही पर्सन आपको पहले सुन भी रहा है और जाके एक्सप्लेन भी कर रहा है। जैसे कि अलग अलग जो अलग अलग जब बड़ा बड़ा जब सेमिनार वेमिनार ये सब जब अटेंड कीजिएगा, जब प्रेजेंटेशन दीजिएगा ना, तो उसमें आप सुनिएगा भी और जाके बोलने का भी काम कीजिएगा, दोनों का काम कीजिएगा। ठीक है, तो उसको क्या, वो क्या हो गया आपका ट्रांजेक्शनल, या इस तरह से बर्नआउट ट्रांजेक्शनल मॉडल या सर्कुलर मॉडल या ट्रांजेक्शनल मॉडल, इन सबका सेम नाम है। ठीक है, क्या मल्टीपल सेंडर मल्टीपल रिसीवर उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन था, हम एग्जांपल समझ लिए थे। यहाँ पर एग्जांपल है कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, मेल गेस्चर और साइमल्टेनियसली। ठीक है, अपने जब फ्रेंड से ही बात कीजिएगा, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स जीमेल प्लस गेस्चर, ये जब दोस्तों से बात कीजिएगा तो दोनों तरफ दो तरफा कम्युनिकेशन होता है ना, पहले आप बोलते हैं फिर वो सुनता है, फिर वो सुनता है फिर आप बोलते हैं, उस टाइप का। डांस हेलिकल मॉडल, ठीक है, ये आपका ट्रांजिशनल और ग्रोथ मॉडल भी कहलाएगा। मीनिंग क्या है देखिए, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स लाइक हेलिक्स स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो ओवर टाइम, मतलब थोड़ा सा स्टार्ट होता है पर धीरे 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 वो पूरा बड़ा हो जाता है वो कम्युनिकेशन। कंपोनेंट क्या है, हेलिकल प्रोग्रेशन, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑनगोइंग कम्युनिकेशन के कंपोनेंट है। एक्सप्लेनेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज क्यूमुलेटिव एंड कंटिन्यूअस, पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस प्रेजेंट कम्युनिकेशन, यानी कि पास्ट प्रेजेंट कम्युनिकेशन के हेल्प से आपका छोटा सा कम्युनिकेशन से स्टार्ट होगा, छोटा सा कम्युनिकेशन स्मॉल, और वो बात करते 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 पूरा लंबा सा गप हो जाएगा। ठीक है, उसको है एग्जाम्पल में देखिए, पर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट ओवर टाइम, किसी के साथ भी ऐसे ही होता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल में ये बेचारा लड़का है और ये लड़की है, जब लोग दोनों पहली बार जब आपस में बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा ही बात होगा, फिर थोड़ा और होगा, फिर थोड़ा और होगा, फिर धीरे 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 पूरा बढ़ने लगेगा इस टाइप का। ठीक है, एकमैन फ्रेंसिस और काइनेक्सिस, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इनमें देखिए क्या क्या है, फोकस ऑन गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, ये सब बताए थे। कंपोनेंट क्या होगा, जैसे 5 टाइप ऑफ गेस्चर है आपका, एम्बलेम, इलस्ट्रेटर, रेगुलेटर, अडॉप्टर और अफेक्ट डिस्प्ले, ये है इनका में 5 कंपोनेंट है। याद रखिएगा, एम्बलम, इलस्ट्रेटर, रेगुलेटर, अडॉप्टर और अफेक्ट डिस्प्ले। क्या डिटेल में है? हाँ, डिटेल में भी है, पर यहाँ पर इतना ही नाम याद रखिएगा और कुछ नहीं। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेन हाउ गेस्चर कन्वेइंग मीनिंग विदाउट वर्ड्स, देखिए अलग अलग गेस्चर बिना बोले कैसे अलग अलग मीनिंग देता है, जो आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। जो नहीं देखा वो जाकर के देख सकते हैं। एग्जाम्पल में कैसे, नॉडिंग हेड यानी कि हाँ बोलना, यानी कि अजीब टाइप का बॉडी का मूवमेंट जो आपको उदासी को रिप्रेजेंट करेगा, इस टाइप का। मेहरबियन रूल, ये भी पहले बता चुके हैं, 7%, 38%, 55% रूल। इन इमोशनल कम्युनिकेशन 7% वर्ड के लिए, 38% टोन के लिए, 55% आपका बॉडी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, ये वही सब सेम मीनिंग देगा। एग्जाम्पल में देखिए, सेइंग आई एम फाइन विद सैड फेस इज परसीव अनहैप्पी, ओके सर, सैड उदास होकर के बोल रहे हैं, हाँ ठीक है यार, इस टाइप का क्या है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आप उदास हैं। वेस्ले एंड मैकलिन मॉडल, ठीक है, जिसको सिस्टम और मास कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। मास कम्युनिकेशन विद फीडबैक लूप, यानी कि वो बार बार रिपीट रिपीट होते रहेगा। कंपोनेंट मल्टीपल सेंडर, मैसेज, मल्टीपल रिसीवर, फीडबैक और नॉइस, ये है। एक्सप्लेनेशन क्या है, शोइंग इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल सोर्स एंड रिसीवर, फीडबैक, इन्फ्लुएंस, मैसेज, सेम चीज वही जो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, से न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, ये सब क्या है आपका बार बार लूप में चलते रहता है। ठीक है, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन होता है विद फीडबैक के साथ। रॉजर एंड काइनकेट कन्वर्जेंस मॉडल, इसमें कम्युनिकेशन इज नेगोशिएटिंग ऑफ मीनिंग, पार्टिसिपेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी कि इसमें जो हम लोग जो नेगोशिएट करेंगे वो क्या अलग अलग पार्टिसिपेंट को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। ठीक है, तो कंपोनेंट देखिए, जैसे अलग अलग पार्टिसिपेंट, फिर मैसेज, फिर फीडबैक, फिर कॉन्टेक्स्ट। ठीक, एक्सप्लेनेशन, इम्फेसिस इंटरेक्टिव सोशल और कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन, जो सोशल कम्युनिकेशन होता है जो थोड़ा सा आपका इंटरेक्टिव होगा, तो जो थोड़ा मजेदार होगा, उस टाइप का कम्युनिकेशन में ये आता है। एग्जाम्पल में देखिए, आपका ग्रुप डिस्कशन, बोथ पार्टीज एडजस्ट अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जब डिबेट करिएगा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, देखिएगा मजा भी आता है, सच बताए तो मजा भी आता है। बाद में हम लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, वो अलग बात है कि नहीं तुम गलत है हम सही है, हम गलत है तुम सही है, इस टाइप का होने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में मजा आता है डिबेट करने में, किसी किसी को खासकर देखिएगा, जितना भी थोड़ा सा यूपीएससी का स्टूडेंट लोग होगा, वो लोग रात दिन हर बात पे वो लोग को डिबेट करना होता है, हालांकि वो बकवास है। ये लोग तो
हर बात पे डिबेट करना बकवासी होता है, हर बात पे, ठीक है। सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड कीजिए, ठीक है। हर बात का सोशल मुद्दा को उठा करके उसमें बहस करना, जैसे दुनिया का सारा प्रॉब्लम का चिंता आप ही लोग को है, ये नौटंकी और ड्रामा और कुछ नहीं। ऐसा लोग को कंसर्न नहीं होता, ऐसा लोग को बस अटेंशन चाहिए होता है, ठीक है। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, फोकस ऑन पब्लिक स्पीकिंग। इसमें क्या क्या पता है, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस और इफेक्ट, ये आपका इसका है, ये तो याद होना चाहिए। एक कंपोनेंट में स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस और इफेक्ट। फर्स्ट फॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एम्फेसिस परसुएशन एंड रेटोरिक। देखिए जो फॉर्मल मॉडल होता है ना, वो एकदम स्पेसिफिक टाइप से ही बोलना होता है, उसमें आप अपना इनफॉर्मल नहीं घुसा सकते, घुसाइएगा तो दिक्कत हो जाता है। ऑफिस में रहिएगा तो आपको फॉर्मल टोन में ही बातचीत करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल गिविंग स्पीच टू परसुएड वोटर्स। यहाँ पर लोग क्या फॉर्मली ही बात करता है, अपना घर घर में या कुछ भी बोल, लेकिन पब्लिक के सामने लोगों को बहुत ही फॉर्मली बात करना पड़ता है, ठीक है। जब आप अपना क्लासरूम में रहेगा तब भी आपको फॉर्मली, दोस्त लोगों को छोड़ करके टीचर से बात कीजिएगा तब, या किसी कंपनी में काम कीजिएगा तो वहां भी आपको फॉर्मली ही बात करना पड़ेगा, ठीक है। एरिस्टोटल परसुएशन एलिमेंट, जैसे इथोस, पैथोस और लोगोस, याद रखिएगा, तीन ठो है, इथोस, पैथोस, लोगोस। आपका समटाइम्स आस्क्ड एज अ मॉडल ऑफ परसुएशन एग्जाम। कंपोनेंट का क्या है आपका, स्पीकर क्रेडिटेबल, यानी कि स्पीकर का जो क्या क्रेडिटेबिलिटी है, जो बोल रहा है उसका कोई वैल्यू होना चाहिए, क्या होगा आपका इथोस। पैथोस आपका क्या होगा, इमोशंस। और लोगोस, लोगोस क्या होगा आपका लॉजिक। तो ये हो गया आपका इथोस, पैथोस और लोगोस का मतलब, ठीक है। याद रखिएगा, इथोस मतलब स्पीकर का क्रेडिबिलिटी है, उसको जो बोल रहा है उसका कोई वैल्यू है भी कि नहीं, कोई भी अगर आके बोल रहा है, ठीक है। पैथोस यानी कि इमोशन, उसको बात में सच में इमोशंस है कि नहीं, इस टाइप का। लोगोस उसका बात पे लॉजिक है कि नहीं, ये सब। एग्जाम्पल में पॉलिटिकल स्पीच एंड एडवर्टीजमेंट, ये सब। ऑसगुड एंड स्क्रैम मॉडल, इसको हम लोग सर्कुलर और इंटरेक्टिव भी बोलते हैं। मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन इज सर्कुलर, बोथ पार्टिसिपेंट इनकोड एंड डिकोड मैसेज, यानी कि एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट देखिए, आपका इनकोडर डिकोडर आएगा, फिर मैसेज, फिर फीडबैक, फिर कॉन्टेक्स्ट, ये सब इसमें आता है। एक्सप्रेशन क्या, एम्फेसिस कंटिन्यूअस फीडबैक, इसमें कंटिन्यूअस फीडबैक को तो एम्फेसिस किया था भाई कि हर बात पे फीडबैक देते रहिए ताकि पता चले कि हाँ सही है नहीं है, इस टाइप का। एग्जाम्पल में कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स एंड कलीग, ऑब्वियस है, दोस्तों से बात कीजिएगा तो दोस्त लोग तो बोलता है नहीं कि हाँ यार ठीक है समझ गए, ऐसे वैसे टाइप से। मर्फी मॉडल, इंटरेक्टिव और फीडबैक फोकस, ये भी सेम है। फोकस ऑन फीडबैक इन कम्युनिकेशन, सेंडर एंड रिसीवर कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस ईच अदर, और वैसे दोनों एक दूसरे बात कर रहा है, इन्फ्लुएंस भी कर रहा है और फीडबैक भी दे रहा है कि हाँ भाई सही है, बस इसमें थोड़ा ऐसा था तो ऐसा तो ज्यादा बेटर होता, इस टाइप का, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, सेंडर है आपका, मैसेज है आपका, फीडबैक है, और आपका फिर लास्ट में रिसीवर है। शो कम्युनिकेशन एज डायनामिक एंड अडॉप्टेबल, मतलब परिस्थिति के हिसाब से ढल जाते हैं हम लोग, तो कोई शक की बात नहीं है। जैसे वर्क प्लेस डिस्कशन वेयर इंस्ट्रक्शन आर क्लैरिफाइड, जहाँ काम की जगह वहां पर आपको साफ साफ बताया जाएगा कैसे करना है, वैसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इस टाइप का। वेस्ट एंड ट्यूनर ट्रांजिशनल मॉडल, अब इसका क्या मतलब हुआ, कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस बाय कॉन्टेक्स्ट, रोल्स और सोशल नॉर्म। ये लोग बोलता है कि सोशल इंटरेक्शन होता है आपका कम्युनिकेशन, जिसमें आपका कॉन्टेक्स्ट, परिस्थिति, आपका अलग अलग रोल्स, आपका सोशल सोसाइटी, आपका जो नॉर्म, आपका जो कल्चर है, उससे कम्युनिकेशन में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या है आपका, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट और नॉइस, ठीक। एक्सप्लेनेशन में जो ऊपर का वही सब लिखा होगा। एम्फेसिस सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड रोल एक्सपेक्टेशन, जो बताया ऊपर में जो लिखा होगा सो। एग्जांपल में टीम डिस्कशन कंसिडरिंग हिरार्की एंड नॉर्म्स, ऑब्वियस है, टीम में जो डिस्कशन होता है उसमें एक अलग अलग हिरार्की ऑर्डर होता है, उसी के थ्रू हम लोग का कम्युनिकेशन उसमें ठीक से होगा। ये लास्ट है देखिए, गवर्नर मॉडल, यानी कि मास कम्युनिकेशन के लिए है, क्या लिखा हुआ है, फोकस ऑन मास मीडिया को मैसेज, ऑडियो इंटरप्रिटेशन, और वैसे मास कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि देखिए सेंडर, मैसेज, चैनल, ऑडियंस एंड फीडबैक। यहाँ पर क्या ऑडियंस, कुछ बोलिएगा तो मेन ऑडियंस रहेगा, जैसे कोई इवेंट में वहां बोल रहे हैं तो। एक्सप्लेनेशन, हाउ मीडिया मैसेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड डिकोडेड बाय ऑडियंस, मतलब आप जो बोल रहे हैं पब्लिक तक जो पहुंच रहा है आपका ऑडियंस तक, वो लोग उसमें क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ बोल आप कुछ ना समझ कुछ और रहा है। एग्जाम्पल में क्या, टेलीविजन न्यूज रिपोर्टिंग एंड ऑडियंस रिसेप्शन, या मेनली आपको टीवी एंकर लोग को साथ दिखने को मिलेगा, वो लोग बोलेगा कुछ, हम लोग मीनिंग निकालेंगे कुछ, या वो लोग जानबूझ के बातों को घुमा के बोलता है ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन हो, या उन लोग को ऐसा कि इंटरेस्टिंग हो ताकि भाई अधिक से अधिक लोग उन लोग को चैनल को देखें। तो इन तरह ये इस तरह का इतना सारा आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। याद रखिएगा जो कंपोनेंट वाला पार्ट है, कंपोनेंट वाला जो पार्ट है इसमें वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे भी कंपोनेंट ये सब है, सेंडर, इनकोडर, चैनल, रिसीवर, तो सब का ही आपको याद होना चाहिए।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।